रविवार की रात आसमान में चांद के लाल रंग का नजारा दुर्लभ था। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक ये एक दुर्लभ घटना थी जिसमें जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ी तो उसका रंग तांबे की तश्तरी सा लाल हो गया, जिससे भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा गया और विदेश में ब्लड मून। निश्चित तौर पर चांद के इस रूप का नजारा कईयों के लिए कभी ना भूलने वाला होगा। खासकर भारत के खगोल प्रेमियों के लिए तो रविवार का दिन यादगार रहेगा, क्योंकि भारत में दिखे चंद्र ग्रहण और विदेश में दिखे चंद्र ग्रहण की तस्वीरों में फर्क साफ देखा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर चंद्र ग्रहण और धार्मिक आधार पर इस खास मौके को देखें तो दोनों की सोच में बड़ा फर्क साफ नजर आता है, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का तर्क है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय लगता है, यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, जिससे वो धुंधला हो जाता है, जिसके बाद चांद पर हैरान करने वाला ये लाल रंग आ जाता है। लेकिन हिंदू धर्म और मौजूदा भारतीय ज्योतिषी इसके पीछे अलग तर्क देते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति इसके जरिए इंसानों को संकेत देती है, इसलिए सनातन में ग्रहण की छाया पड़ने से पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण की छाया से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व सूतक काल माना जाता है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में 9 घंटे पहले, अर्थात जितने भी मठ मंदिर हैं, जहाँ भी धार्मिक मान्यताएं हैं और ठाकुर जी को पूजन, अभिषेक, आरती की परंपरा है, सारे लोग भगवत भजन, भगवत आराधन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं और ना मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। सनातन का तर्क अपना है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ही जब खगोल विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ग्रहण की एक वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। उन्होंने ग्रहण को एक प्राकृतिक घटना बताते हुए कहा, ग्रहण खगोलीय पिंडों के बीच की क्रिया के कारण होती है, न कि पौराणिक प्राणियों या देवी देवताओं के कारण। ग्रहण को लेकर आर्यभट्ट की तब की गई इस व्याख्या को इसलिए भी सटीक माना जाता है क्योंकि उनकी तब की गई सटीक गणनाओं की बदौलत ही भारत में खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई, जिसने एक हद तक डर और अंधविश्वास को दूर करने में भारतीयों की मदद की और ब्रह्मांड को समझने में भारतीय लोगों को तर्कसंगत बनाया। लेकिन आज का भारत तार्किक भी है और सनातन की सिद्धि वाणी का भरोसा करने वाला भी। इसलिए जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु मंदिरों की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना करके ईश्वर का आशीर्वाद भी लिया और अपनी दिनचर्या में बढ़ चले। शायद इसीलिए कहते हैं कि भारत एक इकलौता देश है जहां विज्ञान की समृद्ध विरासत भी है और सनातन के प्रति अगाध आस्था भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रविवार की रात आसमान में चांद के लाल रंग का नजारा दुर्लभ था। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक ये एक दुर्लभ घटना थी जिसमें जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ी तो उसका रंग तांबे की तश्तरी सा लाल हो गया, जिससे भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा गया और विदेश में ब्लड मून। निश्चित तौर पर चांद के इस रूप का नजारा कईयों के लिए कभी ना भूलने वाला होगा। खासकर भारत के खगोल प्रेमियों के लिए तो रविवार का दिन यादगार रहेगा, क्योंकि भारत में दिखे चंद्र ग्रहण और विदेश में दिखे चंद्र ग्रहण की तस्वीरों में फर्क साफ देखा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर चंद्र ग्रहण और धार्मिक आधार पर इस खास मौके को देखें तो दोनों की सोच में बड़ा फर्क साफ नजर आता है, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का तर्क है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय लगता है, यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, जिससे वो धुंधला हो जाता है, जिसके बाद चांद पर हैरान करने वाला ये लाल रंग आ जाता है। लेकिन हिंदू धर्म और मौजूदा भारतीय ज्योतिषी इसके पीछे अलग तर्क देते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति इसके जरिए इंसानों को संकेत देती है, इसलिए सनातन में ग्रहण की छाया पड़ने से पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण की छाया से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व सूतक काल माना जाता है।
ऐसे में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में 9 घंटे पहले अर्थात जितने भी मठ मंदिर हैं, जहाँ भी धार्मिक मान्यताएं हैं और ठाकुर जी को पूजन, अभिषेक, आरती की परंपरा है, सारे लोग भगवत भजन, भगवत आराधन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं और ना मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। सनातन का तर्क अपना है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ही जब खगोल विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ग्रहण की एक वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। उन्होंने ग्रहण को एक प्राकृतिक घटना बताते हुए कहा, ग्रहण खगोलीय पिंडों के बीच की क्रिया के कारण होती है, न कि पौराणिक प्राणियों या देवी देवताओं के कारण। ग्रहण को लेकर आर्यभट्ट की तब की गई इस व्याख्या को इसलिए भी सटीक माना जाता है क्योंकि उनकी तब की गई सटीक गणनाओं की बदौलत ही भारत में खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई, जिसने एक हद तक डर और अंधविश्वास को दूर करने में भारतीयों की मदद की और ब्रह्मांड को समझने में भारतीय लोगों को तर्कसंगत बनाया। लेकिन आज का भारत तार्किक भी है और सनातन की सिद्धि वाणी का भरोसा करने वाला भी। इसलिए जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु मंदिरों की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना करके ईश्वर का आशीर्वाद भी लिया और अपनी दिनचर्या में बढ़ चले। शायद इसीलिए कहते हैं कि भारत एक इकलौता देश है जहां विज्ञान की समृद्ध विरासत भी है और सनातन के प्रति अगाध आस्था भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रविवार की रात आसमान में चांद के लाल रंग का नजारा दुर्लभ था। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक ये एक दुर्लभ घटना थी जिसमें जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ी तो उसका रंग तांबे की तश्तरी सा लाल हो गया, जिससे भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा गया और विदेश में ब्लड मून। निश्चित तौर पर चांद के इस रूप का नजारा कईयों के लिए कभी ना भूलने वाला होगा। खासकर भारत के खगोल प्रेमियों के लिए तो रविवार का दिन यादगार रहेगा, क्योंकि भारत में दिखे चंद्र ग्रहण और विदेश में दिखे चंद्र ग्रहण की तस्वीरों में फर्क साफ देखा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर चंद्र ग्रहण और धार्मिक आधार पर इस खास मौके को देखें तो दोनों की सोच में बड़ा फर्क साफ नजर आता है, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का तर्क है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय लगता है, यानी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, जिससे वो धुंधला हो जाता है, जिसके बाद चांद पर हैरान करने वाला ये लाल रंग आ जाता है। लेकिन हिंदू धर्म और मौजूदा भारतीय ज्योतिषी इसके पीछे अलग तर्क देते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति इसके जरिए इंसानों को संकेत देती है, इसलिए सनातन में ग्रहण की छाया पड़ने से पहले ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण की छाया से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व सूतक काल माना जाता है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में 9 घंटे पहले अर्थात जितने भी मठ मंदिर हैं, जहाँ भी धार्मिक मान्यताएं हैं और ठाकुर जी को पूजन, अभिषेक, आरती की परंपरा है, सारे लोग भगवत भजन, भगवत आराधन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं और ना मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। सनातन का तर्क अपना है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ही जब खगोल विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ग्रहण की एक वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। उन्होंने ग्रहण को एक प्राकृतिक घटना बताते हुए कहा, ग्रहण खगोलीय पिंडों के बीच की क्रिया के कारण होती है, न कि पौराणिक प्राणियों या देवी देवताओं के कारण। ग्रहण को लेकर आर्यभट्ट की तब की गई इस व्याख्या को इसलिए भी सटीक माना जाता है क्योंकि उनकी तब की गई सटीक गणनाओं की बदौलत ही भारत में खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई, जिसने एक हद तक डर और अंधविश्वास को दूर करने में भारतीयों की मदद की और ब्रह्मांड को समझने में भारतीय लोगों को तर्कसंगत बनाया। लेकिन आज का भारत तार्किक भी है और सनातन की सिद्धि वाणी का भरोसा करने वाला भी।
इसलिए जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु मंदिरों की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मंदिर में पूजा अर्चना करके ईश्वर का आशीर्वाद भी लिया और अपनी दिनचर्या में बढ़ चले। शायद इसीलिए कहते हैं कि भारत एक इकलौता देश है जहां विज्ञान की समृद्ध विरासत भी है और सनातन के प्रति अगाध आस्था भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।